हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू नीट केमिस्ट्री 180 हिंदी। आज हमारा टॉपिक है लुईस एसिड्स और लुईस बेस। ये हमारा क्लास 11 का इक्विलिब्रियम चैप्टर में आता है और इस टॉपिक में से बहुत सारे सवाल पूछे जा चुके हैं पिछले सालों में नीट और जेईई में। तो इस टॉपिक को आज हम डिस्कस करेंगे और यहाँ से पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे। तो जो लोग अगले साल यानी 2025 को नीट या फिर जेईई को टारगेट कर रहे हो वो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि हम हर रोज वीडियो लाते हैं ऐसे ही टॉपिक वाइज जहां पर हम टॉपिक डिस्कस करते हैं और उसके बाद हम पीवाईक्यू सॉल्व करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम जानेंगे लुईस एसिड्स और लुईस बेस किसको कहते हैं। तो यहाँ पर मैं फर्स्ट ऑफ ऑल चार्ट कर दूंगा आप लोगों को। लेफ्ट साइड में मैं लिखूंगा लुईस एसिड्स और राइट साइड में आ जाएगा हमारा लुईस बेस। इससे हमें एक क्लियर कॉन्सेप्ट हो जाएगा लुईस एसिड्स और लुईस बेस के बारे में। तो लुईस ने क्या कहा था? लुईस ने इलेक्ट्रॉन पेयर के रिस्पेक्ट में कहा था। आर्हेनियस ने कहा था H+ और OH- के रिस्पेक्ट में, यानी कि जो स्पीसीज H+ को डोनेट करेगा उसको एसिड कहेंगे, जो स्पीसीज OH- को डोनेट करेगा इन वाटर सॉल्यूशन उसको हम बेस कहेंगे। और ब्रॉन्स्टेड लाउरी ने कहा था जो स्पीसीज H+ डोनेट करेगा उसको हम एसिड कहेंगे और जो स्पीसीज H+ को एक्सेप्ट करेगा उसके हम बेस कहेंगे। लेकिन लुईस कॉन्सेप्ट में हम इलेक्ट्रॉन पेयर को सामने लाते हैं। लुईस एसिड कौन है? जो एक्सेप्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर, एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर्स। तो जाहिर सी बात है लुईस बेस क्या होगा? उसका उल्टा होगा, यानी जो डोनेट करेंगे लोन पेयर। अब लोन पेयर को एक्सेप्ट कौन करेगा? जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, यानी जिसके पास इलेक्ट्रॉन कम होगा वही इलेक्ट्रॉन को चाहेगा, तो वही इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। तो यहां पर आ जाएगा हमारा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज। और यहां पर कौन डोनेट करेगा? जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा, तो यहां पर आ जाएगा हमारा इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। अब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट जो स्पीसीज है ये दो टाइप का होता है। एक होता है हमारा कैटायन यानी पॉजिटिवली चार्ज्ड, यानी पॉजिटिवली चार्ज्ड स्पीसीज हो सकता है, या फिर जिसका इनकम्प्लीट ऑक्टेट हो, यानी जिसका ऑक्टेट फुलफिल नहीं हुआ हो, वो ऑक्टेट फुलफिल करना चाहेगा तो इलेक्ट्रॉन को वो एक्सेप्ट करेगा। और इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज भी दो तरह का हो सकता है। एक हो सकता है हमारा एनायन, एनायन मतलब नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज, और इसी के साथ साथ उस स्पीसीज को भी हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन रिच जिसके पास लोन पेयर रहेगा, यानी लोन पेयर प्रेजेंट है। बस इस कॉन्सेप्ट के साथ हम सारे सवालों का सही जवाब दे सकेंगे। तो चलिए आज हम देखते हैं पीवाईक्यू एक जेईई मेन और नीट का पीवाईक्यू देखेंगे हम। आज हम देखेंगे नीट 2023 में पूछा गया है ये सवाल। Which one, sorry, acts as लुईस एसिड? तो इनमें से किसको हम लुईस एसिड कहेंगे? ऑप्शन है हमारा NH3, H2O, BF3 और उसके साथ है हमारा OH-। तो यहां पर देखिए NH3 जो है उसको अगर हम ड्रॉ करेंगे तो हमारा स्ट्रक्चर ऐसा आएगा और इसके साथ एक लोन पेयर रहेगा। तो लोन पेयर प्रेजेंट है। अगर लोन पेयर प्रेजेंट रहेगा तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो ये हो जाएगा हमारा लुईस बेस। इसके बाद है वाटर। अगर वाटर के स्ट्रक्चर को हम ड्रॉ करेंगे तो वी शेप्ड आ जाएगा। यहां पर एक लोन पेयर और यहां पर भी एक लोन पेयर, तो यहां पर भी लोन पेयर प्रेजेंट है। तो लोन पेयर अगर प्रेजेंट होगा तो ये हो जाएगा हमारा लुईस बेस। अब OH- पे देखिए यहां पर नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन रिच। हमने यहां पर कहा था नेगेटिव चार्ज होगा तो क्या हो जाएगा?
लुईस बेस हो जाएगा। तो ये तीनों लुईस बेस है। अब यहाँ पर BF3 के स्ट्रक्चर को देखें, ट्राइगोनल प्लानर, 3 बॉन्ड है, बोरॉन है ग्रुप 13 में, तो उसके आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, तीनों की तीनों ही सिंगल बॉन्ड बना चुका है। तो यहाँ पर कोई भी लोन पेयर नहीं है, तो यहाँ पर कितना बॉन्ड है, 3 बॉन्ड है। तो इसके सेंट्रल एटम बोरॉन में है 6 इलेक्ट्रॉन, यानी ऑक्टेट फुलफिल नहीं हुआ है। तो यहाँ पर क्या देखा जा रहा है, यहाँ पर इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट। अगर इनकम्प्लीट ऑक्टेट है तो ये क्या करेगा, एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर। अगर इलेक्ट्रॉन पेयर को ये एक्सेप्ट करेगा तो ये क्या हो जाएगा, ये लुईस एसिड हो जाएगा। तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। और ये सवाल पूछा गया है नीट 2023 में। तो इस तरीके का सवाल पूछे जा सकते हैं नीट या फिर जेई में कि इनमें से कौन लुईस एसिड है, कौन लुईस बेस है। तो हमें बस इतना याद रखना है कि लुईस बेस कौन है, जो इलेक्ट्रॉन रीच होगा, यानी जिसके पास लोन पेयर होगा या फिर नेगेटिव चार्ज होगा, वही होगा लुईस बेस। और लुईस एसिड ठीक अपोजिट होगा, यानी कि पॉजिटिवली चार्ज या फिर कैटायन बोल सकते हैं हम उसको, या फिर जिसके पास इनकम्प्लीट ऑक्टेट यानी 8 इलेक्ट्रॉन से कम इलेक्ट्रॉन रहेगा सेंट्रल एटम में, वो लुईस एसिड कहलाएगा। और इन दोनों के बीच में कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो सकता है एसिड बेस कॉम्प्लेक्स। तो यही था लुईस एसिड लुईस बेस का कॉन्सेप्ट। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा, हेल्पफुल रहा, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। अगले दिन हम आएंगे ब्रॉन्स्टेड लाउरी कॉन्सेप्ट्स ऑफ एसिड्स एंड बेस। नमस्कार।